Hello, my lovely student. Very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 1 and 2. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, आप लोग की बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही है। स्टूडेंट, हम लोग ने पिछला लेक्चर में देखा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। इसमें हम लोग ने 4 लॉज देखे थे। पहला जो आपका लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें आपका मास नीदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। कभी भी आपका मास नहीं बनता नहीं डिस्ट्रॉय होता कोई भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, मास आपका न्यूक्लियर रिएक्शन में चेंज हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में सिर्फ। जो दूसरा आपका लॉ था वो था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड डेफिनिट कंपोजिशन था, जिसमें क्या होता है कि जो आपका जो भी आपका एलिमेंट्स मिल करके कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं, उस एलिमेंट के इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स होते हैं वे एक फिक्स्ड मास रेशियो में होते हैं। ठीक है, मतलब उस कंपाउंड का निर्माण जब होता है तो हमेशा उसका एक फिक्स्ड रेशियो होगा। जो तीसरा आपका लॉ था ये था आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। करने का मतलब कि दो मॉलिक्यूल मिल करके या कहीं दो एलिमेंट्स मिल करके कंपाउंड का निर्माण करते हैं या कहीं कि अलग अलग कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं, और एक एलिमेंट को जब हम लोग फिक्स्ड कर देते हैं तो जो दूसरा एलिमेंट होता है उस दूसरे एलिमेंट के जो मास रेशियो होते हैं वे आपका एक सिंपल रेशियो में होते हैं। ठीक है, जो आपका लास्ट वाला जो था आपका गेल-ल्यूसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम था। उसमें आपका होता है कि जब प्रेशर और टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं तब जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपाउंड होते हैं। ठीक है, चलिए तब हम लोग अगला टॉपिक पे चलते हैं। जो आपका अगला टॉपिक है आपका नेचुरल एबंडेंस है। आपका नेचुरल एबंडेंस, अभी नेचुरल एबंडेंस होता क्या है? जो आपका नेचुरल एबंडेंस है ये किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स जो आपका नेचर में पाया जाता है, कहने का मतलब जो आपका पृथ्वी पर पाया जाता है उसकी कितनी मात्रा उस आइसोटोप्स का, क्योंकि जैसे अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन का आइसोटोप सबका कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 है, कार्बन 14। तो कार्बन 12 की मात्रा कितना है, कार्बन 13 की मात्रा कितना है, कार्बन 14 की मात्रा कितना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग नेचुरल एबंडेंस पढ़ते हैं, और ये जो नेचुरल एबंडेंस है इसमें हम लोग एवरेज एटॉमिक वेट द्वारा उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले एवरेज एटॉमिक वेट को देख लेते हैं। आपका एवरेज एटॉमिक वेट अभी एवरेज एटॉमिक वेट क्या है इसमें? ये जो आपका एवरेज एटॉमिक वेट है ये बेसिकली आपका नेचुरल एबंडेंस पर ही बेस्ड होता है। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल abundance. It is based on natural abundance of different isotopes of an element. मीन्स किसी एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप्स के नेचुरल एबंडेंस पर डिपेंड करता। अब ये आपका आइसोटोप्स क्या होते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आइसोटोप्स का मतलब होता है आपका एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, जो कहें कि मास नंबर। तो इसको डिफाइन कर देते पहले आइसोटोप्स के बारे में। एलिमेंट having same atomic number but
डिफरेंट एटॉमिक मास, ये आपका आइसोटोप्स कहलाता है। अब चलिए हम लोग एवरेज एटॉमिक वेट का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, एवरेज एवीजी एटॉमिक वेट, इसको शॉर्ट में इस प्रकार लिख सकते हैं। तो आपका एवरेज एटॉमिक वेट बराबर, एवरेज एटॉमिक वेट बराबर आपका होता है मास ऑफ, लेट्स सपोज आपका अगर दो आइसोटोप्स है, किसी भी एलिमेंट का अगर दो आइसोटोप्स है तो उसका एवरेज एटॉमिक वेट हमको निकालना है। इसमें लिखे हम लोग कि मास ऑफ आइसोटोप, मास ऑफ आइसोटोप 1, मास ऑफ आइसोटोप 1 इंटू परसेंट abundance of आइसोटोप 1, ठीक है। मास ऑफ आइसोटोप 1 इंटू परसेंट एबंडेंस ऑफ आइसोटोप 1 प्लस आपका मास ऑफ, यहाँ पे लिख दीजिए प्लस करके, प्लस आपका रहेगा मास ऑफ आइसोटोप 2 इंटू जो सेकंड आइसोटोप्स है इसी का परसेंट एबंडेंस ऑफ आइसोटोप 2 होगा, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय आपका 100 होगा। क्यों? क्योंकि दो आइसोटोप्स हैं, वो दो आइसोटोप्स का अगर हम लोग परसेंटेज वाइज बात करें तो आपका 100% ही होगा। टोटल आपका क्या होगा? 100%। लेट्स सपोज इसका 40% हो आइसोटोप जो प्रेजेंट है उसमें 40% उसका मास परसेंट हो, और दूसरा का आपका लेट्स सपोज 60% मास परसेंट हो, तो दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल आपका 100 ही आएगा, ठीक। तो ये आपका हो गया एवरेज एटॉमिक वेट, मास ऑफ आइसोटोप 1 इंटू परसेंट एबंडेंस ऑफ आइसोटोप 1 प्लस मास ऑफ आइसोटोप 2 इंटू परसेंट एबंडेंस ऑफ आइसोटोप 2 डिवाइडेड बाय 100। ये आपका फॉर्मूला हो गया। चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं बेहतर तरीके से। क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आपका कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ ब्रोमीन। आपका ब्रोमीन का एवरेज एटॉमिक वेट निकालना, ठीक है। अब आपका दे दिया गया ब्रोमीन बियर, इसका जो एटॉमिक मास दिया गया है ये आपका 78.9, और जो दूसरा आपका बियर है, बियर का जो आइसोटोप्स ये आपका 80.9 दिया गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका जो परसेंटेज दे दिया गया है, इसका परसेंटेज दे दिया गया 50.9% लेट सपोज दे दिया गया, तो इसका आपका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका 40
49.1% हो जाएगा। इसका आपका 50.9% दिया गया है, तो इसका आपका 49.1% हो जाएगा। चलिए तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसका दिया 50.6 दिया गया, 50.6%, इसका हो गया 49.4%। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो आपका अभी हम लोग फॉर्मूला देखें कि परसेंटेज एवरेज एटॉमिक वेट बराबर आपका आता है मास ऑफ आइसोटोप 1। तो मास ऑफ आइसोटोप 1 लीजिए आप, एवरेज एटॉमिक वेट बराबर मास ऑफ आइसोटोप 1 कितना 78.9, तो हो गया आपका 78.9 हो गया, इनटू इसका परसेंटेज एबंडेंस कितना है, जो आपका दोनों आइसोटोप्स है, ये दोनों आइसोटोप्स का इतना परसेंट है, इसका ये हो गया आपका 50.6 प्लस इस ब्रोमीन का देखिए, इसका मास कितना है 80.9 है, ठीक, इनटू इसका जो परसेंटेज एबंडेंस है वो आपका 49.4 और डिवाइडेड बाय आपका पर टोटल परसेंट एबंडेंस होता है ऑफ बोथ द आइसोटोप्स। तो इतना प्लस इतना ऐड अप करेंगे तो आपका 100 ही आएगा, ठीक। अब जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने पर आपका एवरेज एटॉमिक वेट यहाँ से आ जाएगा लगभग आपका 79.88, इतना आ जाएगा आंसर, ठीक है। आपका 79.88 आ जाएगा। इसका जो एवरेज एटॉमिक वेट होगा ये इतना हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आपको दिया गया सिलिकॉन दे दिया गया, सिलिकॉन हैज 3 आइसोटोप्स, सिलिकॉन का 3 आइसोटोप्स दिया गया। सिलिकॉन हैज 3 आइसोटोप्स दिया गया है। सिलिकॉन एक आपका 28, एक आपका 30 सिलिकॉन, एक आपका 32 दे दिया गया, ठीक है। और इसका जो परसेंटेज एबंडेंस दिया गया है आपका 40% दिया गया है, इसका आपका 30% दे दिया गया है, इसका आपका 30% दे दिया गया। अब बोला कि एवरेज एटॉमिक वेट निकालिए सिलिकॉन आइसोटोप्स का, ठीक। चलिए तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। बस यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना। इसमें आपका 2 आइसोटोप्स दिया गया, इसमें आपका 3 आइसोटोप्स दिया गया था, ठीक। ऐसा हम लिखेंगे एवरेज एटॉमिक वेट बराबर, अब मास ऑफ आइसोटोप्स 1 इंटू परसेंटेज एबंडेंस ऑफ आइसोटोप 1 करेंगे तो हो गया आपका 28 इंटू 40 हो गया, प्लस दूसरा के लिए इसका मास ऑफ आइसोटोप 2 इंटू परसेंट एबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स 2 तो हो गया आपका 30 इंटू 30 हो जाएगा, प्लस इसके लिए आपका 32 इंटू 30 डिवाइडेड बाय, सबको ऐड करिए, इसका जो परसेंटेज है बनने से 40 प्लस 30 किए तो आपका 100 आ जाएगा, हमेशा नीचे में 100 ही रहेगा। अब इसको आप जब कैलकुलेट करिएगा तब आपका आ जाएगा लगभग 29.8 आ जाएगा, ठीक है। इसका जो एवरेज एटॉमिक वेट होगा वो 29.8 आ जाएगा। इसमें देखिए इसका जो एवरेज एटॉमिक वेट आ रहा था कितना 79.88 करने के मतलब ये जो दोनों का
जो एटॉमिक मास है इन दोनों के एटॉमिक मास के बीच में आएगा, क्योंकि आपका एवरेज है। ठीक है, ऑब्वियस बात। तो इसमें भी आपका देखिए 29.8 आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा। चलिए अगला जो आपका है, जैसे हम लोग निकाले अभी एवरेज एटॉमिक वेट, उसी प्रकार से आपका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ये आपका एटम के लिए निकला, उसी प्रकार से आपका मॉलिक्यूल के लिए होगा। जो बच्चे नए हैं, कुछ दिक्कत हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, आप लोग पिछला लेक्चर जा करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं हम लोग। तो ये जो आपका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है, ये भी आपका नेचुरल एबंडेंस पर बेस्ड है, उसी के आधार पर बेस्ड है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बराबर आपका होता है सिग्मा NI इंटू MI डिवाइडेड बाई सिग्मा NI। अभी आपका n क्या है, तो n आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड, या कहें कि जो भी आपका मॉलिक्यूल दिया हुआ है। ठीक है, और m क्या है, m आपका वेट है ऑफ दैट कंपाउंड, या तो कहें कि आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक, इसको लिख सकते हैं कि आपका अलग अलग आपका आइसोटोप्स हो सकते हैं। ठीक, सॉरी, जो आपका अलग अलग मॉलिक्यूल्स दे दिया रहा है, ये तो आपका अलग अलग कंपाउंड दे दिया गया है। ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि N1 इसे करते हैं, इसको लिखिए इसे। अगर लेट सपोज आपको 3 कंपाउंड दिया है, तो 3 आपका मॉलिक्यूल दे दिया गया, तो इसका एवरेज एटॉमिक, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, इसको लिख सकते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बराबर, अगर आपका 3 मॉलिक्यूल दे दिया गया, ये 3 कंपाउंड दे दिया गया, तो इसका जो हो जाएगा एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ये हो जाएगा N1 M1 प्लस आपका N2 M2 हो जाएगा प्लस N3 M3 डिवाइडेड बाई आपका N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 प्लस N2 प्लस N3 हो गया। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका N1, N2, N3, N1 N2 N3 क्या है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंपाउंड, पहला, दूसरा और तीसरा कंपाउंड का मोल्स है। अगर हम लोग बात करें M1 की, M1 M2 M3, तो ये जो आपका M1 M2 M3 है, ये आपका मॉलिक्यूलर वेट, ये कहें कि मोलर मास, आपका हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कंपाउंड, पहले, दूसरे और तीसरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट हो गया। ठीक, चलिए तो हम लोग इसको क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं और बेहतरीन तरीके से लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें
कि एवरेज molecular weight of a mixture of H2 and O2 is found to be 16. Then calculate the percentage of H2 in the mixture. ये आपका क्वेश्चन दिया गया। एवरेज मोलिकुलर वेट दे दिया गया H2 और O2 का मिक्सचर का 16 दे दिया गया। तो पूछा कि H2 का कितना परसेंट आपका उपस्थित होगा मिक्सचर में H2 और O2 के मिक्सचर में। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपका एवरेज मोलिकुलर वेट का फॉर्मूला लगा देना है। एवरेज मोलिकुलर वेट बराबर अब H2 का मोलिकुलर वेट कितना हो गया, 2 हो गया, और ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट 32। इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे करिए, इसको यहाँ पर लिखिए H2 हो गया, ये आपका O2 हो गया। ठीक, अब H2 हो गया 2, इसका हो गया आपका 32 हो गया। ठीक, अब इसको लेट सपोज हम लोग मान लेते हैं कि इसका आपका X% उपस्थित है। इसका जो नेचुरल अबंडेंस है इसका X% मान लेते हैं, और इसका कितना आ जाएगा आपका 100 माइनस X% हो जाएगा। इसको अगर हम लोग X% माने तो आपका 100 माइनस X% हो जाएगा, क्योंकि जब टोटल का हम लोग करेंगे तो आपका 100 आएगा। ठीक, अब इसमें हम लोग लगा देते हैं फॉर्मूला। एवरेज मोलिकुलर वेट बराबर H2 कितना 2 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 32 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 100 माइनस एक्स करेंगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, 100 आ जाएगा। ओवरऑल हमेशा आपका नीचे 100 रहेगा। अब आपका एवरेज मोलिकुलर वेट दिया गया, हो 16 दे दिया गया। यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, हो गया आपका 16, 100 को इधर लेके आ जाइए तो 16 इंटू 100 हो गया इक्वल्स टू हो गया आपका 2x प्लस 32 से मल्टीप्लाई कर दिया 3200 माइनस 32x। यहाँ से आपका बन जाएगा, ये जो 3200 है इसको इधर रहने दिए, ये 32 माइनस में है प्लस में 2x है, तो आपका माइनस 30 हो जाए। इसको इधर लेके आ जाए, इसको इधर लेके चल जाइए, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि 30x हो जाएगा इधर, क्योंकि माइनस 32 है, इधर 2x है, तो ये माइनस 30 होगा। इसको इधर लेके आ गए, इसको इधर लेके चल जाइए, तो 30x इक्वल टू 3200 माइनस आपका इधर ये आ जाए तो आपका 1600 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हो गया आपका 30x इक्वल टू 1600। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं x बराबर 1600 डिवाइडेड बाय 30, 0 0 कैंसिल हो गया। यहाँ से आपका x के वैल्यू आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 3.3 इतना परसेंट हो जाएगा। ये तो आपको निकालना था, H2 का निकालना था कि H2 का कितना परसेंट उपस्थित है H2 और O2 के मिक्सचर में। तो कितना परसेंट हो गया आपका 53.3%। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पे भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो गई आप लोग कमेंट कर सकते हैं।
चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आपका दिया गया an element has two isotopes of mass x plus 2 and x plus 4 average atomic weight of average atomic weight is x plus 3.5। आपका दिया गया एवरेज एटॉमिक वेट x प्लस 3.5 दिया गया। आपको बोला कि कैलकुलेट द परसेंट abundance of heavier isotopes। आपको बोला कि कौन सा आपका हेवियर आइसोटोप्स है, मतलब किसकी मात्रा ज्यादा होगी। ठीक है, कौन सा आइसोटोप्स की मात्रा ज्यादा होगी, या तो आपका x+2 वाला होगा या तो आपका x+4 वाला का होगा, वो आपको पता करना। चलिए तो हम लोग देखते निकालते हैं। आपका एवरेज एटॉमिक वेट दे दिया गया, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जेईई मेंस और नीट में इस प्रकार का क्वेश्चन ज्यादातर रहता है, इसको ध्यान दीजिए। देखिए आपका हो जाएगा एवरेज एटॉमिक वेट बराबर, अब मास ऑफ, पहले इसको यहाँ पर लिख देते हैं इस प्रकार से x+2, यहाँ पर आपका आ गया x+4 वाला, ये आपका मास दिया गया। पहला जो आपका आइसोटोप्स होगा, लेट सपोज इसको मान लेते हैं x1 आइसोटोप्स जो आपका लेट सपोज x1 है, लेट सपोज आइसोटोप्स x2 है। अब इसका जो मास दिया गया है x+2, इसका आपका x+4 दिया गया। अब इसको लेट सपोज हम लोग मान लेते हैं a% है, इसका जो परसेंट एबंडेंस है a% है, इसका कितना हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा 100 माइनस a% हो जाएगा, है ना होगा। इसको अगर a% मानेंगे तो उसका आपका 100 माइनस a% होगा। ठीक, तो इसको हम लोग एवरेज एटॉमिक वेट कर देते हैं, तो x+2 इंटू ए हो जाएगा, होगा x+2 इंटू ए प्लस आपका x+4 इंटू हो गया आपका 100 माइनस है। अब इसको और इसको जब जोड़ेंगे हम लोग तो 100 ही आएगा ना, नीचे में आपका 100 हो गया। अब आपका एवरेज एटॉमिक वेट दिया गया x के फॉर्म में x+3.5,
इसको लिख देना x प्लस 3.5। अब नीचे जो 100 है इधर मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 इक्वल्स टू, अब a को इसमें मल्टीप्लाई करिए तो हो गया आपका ax, ये आपका ax हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2a। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो हो गया आपका 100x, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए तो प्लस 400। अब x इसको मल्टीप्लाई किए तो माइनस x, इसको मल्टीप्लाई किए तो माइनस 4a डिवाइडेड बाय आपका 100 हो गया। अब जो काटता है उसको काट दिया, x आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका क्या बच गया, एक आपका 100 बच गया, नहीं ये तो आपका जो 100 है ऑलरेडी इधर मल्टीप्लाई कर दिए ना, नीचे में जो आपका 100 था ऑलरेडी इधर मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करिए आप तो आपका हो जाएगा 100x प्लस 3.5 इंटू 100 करिए तो आपका हो जाएगा 350 डिवाइडेड बाई। अब यहाँ पर देखिए 2a है प्लस में या माइनस में 4 है, अभी तो इधर हो गया माइनस 2a, ठीक, प्लस 100x हो गया प्लस 400 हो गया। अभी 100x इधर 100x कट जाएगा, तो इधर लेकर तो माइनस हो जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, 2 को इधर लगाया, 350 को उधर लेके चल जाते हैं, यहाँ से हो गया आपका इधर आ गया 2a, 350 इधर जाएगा, हो गया 400 माइनस 350, यहाँ से आपका हो गया 2a बराबर 50, 25 आ गया, हो गया आपका 25 आ गया, ठीक। कहने का मतलब a बराबर आपका 25%, ये आपका कितना हो गया 25%। अब 100 माइनस से कर देंगे तो 100 माइनस से करिए तो 100 माइनस से बराबर हो गया 100 माइनस 25 इक्वल्स टू 75%। अब किसका ज्यादा आपका नेचुरल एबंडेंस आ रहा है, परसेंट एबंडेंस किसका ज्यादा आ रहा है आपका, x प्लस 4 आइसोटोप्स वाला का, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कि x प्लस 4 आइसोटोप्स have heavier percent abundance, ये कहें कि मोर परसेंट एबंडेंस, इसका आंसर आपका ये x प्लस 4 का ज्यादा परसेंट एबंडेंस हो जाएगा। क्लियर, इसको आप लोग बेहतर तरीके से देख लीजिए। स्टूडेंट कहीं पे भी अगर दिक्कत हुई, परेशानी होगी, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब जाते जाते कुछ आप लोग का सुना देते हैं जो जिसका आप लोग इंतजार करते रहते हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा बहुत गौर से कि इलाज ढूंढने निकले थे वो खुद ही एक जहर बन गए। इलाज ढूंढने गए थे वो खुद ही एक जहर बन गए, हमारी ही जिंदगी में वो एक कहर बन गए। हम तो मुसाफिर थे उनके प्यार के पनाहों के, वो रातों रात एक अनजाना सा शहर बन गए। ठीक है, समझे? तो कौन कब अनजान बन जाएगा किसी को पता नहीं। तो आप लोग किसी के साथ जुड़िए, मिलिए, उसको परख लीजिए, समझ लीजिए कि यह इंसान आपके जीवन के लिए सही है कि नहीं है, बेहतर है कि नहीं है। वैसे लोग से आप दूर रहिए, दूरी बना करके रखिए, ताकि आपको जो जीवन हो बेहतर हो, आगे बेहतर हो सके, आप खुश रह सके अपने लाइफ में। ठीक है, और आगे बढ़ सकें। और जाते जाते आप लोग एक सूचना देते हैं, जो बच्चे अगर 12th के हैं उनका भी कल से स्टार्ट होगा चैप्टर 1, जो कि आपका सॉल्यूशन वाला है। अगर आपके जो सीनियर वगैरह हैं उनके साथ आप शेयर कर दीजिए, बतला दीजिए उनको, या तो जो भी आपके रिलेटिव में है उनको शेयर कर दीजिए, उनको बतला दीजिए कि कल से
उनका भी क्लास स्टार्ट होने वाला है। सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए गुड नाइट।